आज की इस वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस सेशन में पढ़ने वाले हैं मॉडल वर्ब्स, यूज ऑफ कुड, शुड एंड वुड, वो भी करेक्टली। क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग में इन तीनों का बहुत ज़्यादा कुछ योगदान कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको, वुड, शुड एंड कुड। एक्चुअली क्या होता है ना कि सबको पता है कि कुड क्या होता है, वुड क्या होता है एंड शुड क्या होता है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो बहुत कम लोगों को पता होता है, स्पेशली इंग्लिश स्पीकिंग में। क्योंकि जो शुड होता है उसका लिटरल मीनिंग होता है चाहिए, क्योंकि लोग उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं इंग्लिश टू हिंदी और उसको यूज कर लेते हैं। कुड का भी मतलब लोग जानते हैं, केवल वही कुड कैन का पास्ट फॉर्म होता है, और वुड का भी क्या होता है, विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड। बस केवल इतना ही मीनिंग लोगों को पता होता है, इसलिए उसको लोग अपने हिसाब से यूज कर लेते हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं वुड, कुड एंड शुड का, कि जो इन तीनों के अलावा कुछ और भी कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज किया जा सकता है। तो क्या होता है, आज हम लोग इसी वीडियो में इस चीज़ को कवर करने वाले हैं। तो पहले नंबर हम लोग ये देखेंगे कि कुड का यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो आपको जैसे पता होगा कि कुड केवल कैन का पास्ट फॉर्म ही नहीं होता है, कि जैसे हम काम कर सकते थे, आई कुड डू माई वर्क, मैं स्कूल जा सकता था, आई कुड गो टू स्कूल। इसके अलावा भी कुछ और भी कॉन्टेक्स्ट होते हैं, कुछ और भी चीज़ें होती हैं जहाँ पर कुड का यूज किया जाता है। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो कुड का यूज होता है वो पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज होता है। अब पॉसिबिलिटी का क्या मतलब होता है हम आपको बताएंगे भी। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज किया जाता है, वो भी कुड का ही प्रयोग होता है। उसमें भी पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड, और इसकी जो हिंदी आती है ना, वो सकता था, सकती है, या सकते हैं, या सकती हैं, ऐसे आएगा इसकी हिंदी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये पॉसिबिलिटी क्या होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रेजेंट फ्यूचर पॉसिबिलिटी, यानी कि अगर संभावना हो किसी चीज़ की, जैसे संभावना होती है ना, तो वहाँ पर भी कुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे केवल एक ही कुछ लोग जानते हैं कि कैन का मतलब कुड, और कुड पास्ट फॉर्म होता है, यानी कि मैं स्कूल जा सकता था, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। तो लेट्स बिगिन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड व्हाट दिस कुड इज ऑल अबाउट। पहले जानते हैं पॉसिबिलिटी। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा, आप एग्जाम्पल के तौर से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा यू कुड स्पीक इंग्लिश लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, यू कुड स्पीक लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, यानी कि एक संभावना की बात की जा रही है यहाँ पर। यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता है तो तुम इंग्लिश बोल सकते थे। यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि मतलब तुम इंग्लिश बोल सकते हो, वो भी संभावना है, शायद। तो इसको कैसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे, यू कुड स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, यानी कि तुम 3 लैंग्वेज वो भी फ्लुएंटली बोल सकते हो। संभावना की बात की जा रही है। तो वहाँ पर भी हम लोग जब कभी भी हमको पॉसिबिलिटी यूज करना हो या पॉसिबिलिटी के बारे में बताना हो, तो सिंपल भाषा में आप इसको समझ सकते हैं कि पॉसिबिलिटी यूज करने के लिए हमको कुड का यूज करना पड़ता है। वन मोर एग्जाम्पल दैट आई वांट गिव यू एंड इट विल मेक क्लियर दैट व्हाट दिस कुड इज ऑल अबाउट। इट कुड रेन, इट कुड रेन मतलब बारिश हो सकती है। अभी बारिश हुई नहीं है, बारिश हो सकती है, यानी कि उसमें भी संभावना है। तो वहाँ पर भी आप कुड का यूज कर सकते हैं। इट कैन रेन का मतलब क्या होगा कि बारिश हो सकती है, यानी कि इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, इसमें कोई सर्टेनिटी है। लेकिन कुड में क्या होगा, इट कुड रेन, बारिश हो सकती है, अभी संभावना है, तो उसको हम कुड में चेंज कर सकते हैं। अगर आपको पॉसिबिलिटी शो करना है तो आपको कुड का यूज करना पड़ेगा। मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिया है, एक एग्जाम्पल आप खुद बना करके मेरे कमेंट सेक्शन में लिख कर दीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि पॉसिबिलिटी के साथ साथ पोलाइट रिक्वेस्ट में भी कुड का ही यूज किया जाता है। जैसे इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कुड का काफ़ी ज़्यादा सेंटेंस बनाया था, वो भी रेडीमेड सेंटेंस था, डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ पर कुड का काफ़ी ज़्यादा सेंटेंस बताया था, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, कुड का प्रयोग हम पोलाइट रिक्वेस्ट में कैसे करते हैं, देखिए। कुड यू प्लीज़ पास मी द सॉल्ट, क्या आप थोड़ा मुझे नमक पास कर सकते हैं। मतलब जैसे कोई चीज़ आपको किसी से रिक्वेस्ट करना हो, भी पोलाइटली, धमकी में नहीं, पोलाइटली, तो आप कुड का यूज करेंगे सबसे पहले। और वो क्या होगा, इंट्रोगेटिव में भी चेंज हो जाता है। तो आप जैसे पूछ सकते हैं किसी से कि आप पोलाइटली जब रिक्वेस्ट करेंगे तो आप कैसे यूज करेंगे उसको, कुड यू प्लीज़ पास मी द सॉल्ट। अगर आपको किसी का मोबाइल टच करना है तो आप उसको कैसे रिक्वेस्ट करेंगे, पोलाइटली, कुड आई यूज योर मोबाइल प्लीज़, और कुड आई टच योर मोबाइल प्लीज़, वॉट एवर। तो आप पोलाइट रिक्वेस्ट जब आप लगाएंगे, यानी कि किसी से जब विनती करेंगे, तो भी आपको कुड का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक और एग्जांपल होता है कुड का जहां हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एस्टरडे यू कुड स्पीक इंग्लिश, यानी कि पास्ट टेंस होता है कैन का। आपको पता है कि प्रेजेंट में कैन का यूज किया जाता है, और वही कैन जब हम पास्ट में चले जाते हैं, यानी कि भूतकाल में चले जाते हैं, तो वही कैन हमारा कन्वर्ट हो जाता है कुड में। यानी कि अगर आज आप कोई काम कर सकते हैं, जैसे सपोज कि यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर सपोज करो एक दिन बीत गया तो आप क्या बोलेंगे, आई कुड स्पीक इंग्लिश, यानी कि वो आपकी एबिलिटी, यानी कि योग्यता आपका दर्शा रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। तो आप उसको
कैन से कुड बना सकते हैं कि यस्टरडे यू कुड स्पीक इंग्लिश, कल आप इंग्लिश बोल सकते थे, तो यहाँ पर आपको क्या होगा, सकते थे आ गया, राइट। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, देखिए अब आता है शुड, जैसे कुड वैसे शुड। अब आपको बता दूं कि जो शुड होता है ना वो भी शैल का पास्ट फॉर्म होता है, शुड, तो शैल से शुड बन जाता है, लेकिन कब बनेगा वो हमको एंड में अभी डिस्कस करा जाएगा। पहले हम ये देखते हैं कि शुड का प्रयोग और कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहले ये देख ले कि गिविंग एडवाइस, अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, एडवाइस का मतलब किसी को सलाह दे रहे हैं, तो आपको वहाँ पर शुड का यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यू शुड बी गुड एट इंग्लिश, यानी कि आपको इंग्लिश में अच्छा होना पड़ेगा या आपको अच्छा होना चाहिए। ये जो शुड की जो हिंदी होती है ना वो होता है चाहिए, और जब कभी आप सेंटेंस में देखिए कि चाहिए लगा है तो इसका मतलब आप जान लीजिए कि वहाँ पर क्या है, शुड। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा जो कि एडवाइस है, वो कोई बंदा किसी को सलाह दे रहा है, उसको क्या कह रहा है कि यू शुड बी गुड एट इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में आपको अच्छा होना चाहिए, ये सलाह है, इट इज़ अ काइंड ऑफ एडवाइस। नेक्स्ट क्या है, अगर आपको ऑब्लिगेशन ड्यूटी यानी कि कर्तव्य शो करना है तो वहाँ पर भी आपको शुड का यूज करना पड़ेगा। विदाउट यूजिंग शुड यू कांट कंप्लीट योर सेंटेंसेस, तो आपको यूज करना पड़ेगा। तो वहाँ पर क्या है, ऑब्लिगेशन, पहला क्या था गिविंग एडवाइस, दूसरा ऑब्लिगेशन, उसका क्या है, यू शुड वेयर योर हेलमेट व्हेन यू राइड ऑन अ बाइक, यानी कि आप जब कभी बाइक चलाएं, कभी भी जब आप बाइक चलाएं रोड पर जाकर, तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपने अपना हेलमेट पहने या नहीं। तो उसको हिंदी में कैसे बोला जाएगा कि यू शुड वेयर योर हेलमेट, यानी कि आपको अपना हेलमेट पहनना चाहिए कब, व्हेन यू राइड अ बाइक, जब कभी आप बाइक पर चढ़ें या जब आप बाइक चलाएं। तो ये क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन, यानी कि एक कर्तव्य है, ये एक ड्यूटी है, हमको पूरा करना पड़ेगा। तो ऑब्लिगेशन के मामले में भी हमको शुड का यूज करना चाहिए। तो चाहिए भी आता है, और अगर ऑब्लिगेशन है तो वहाँ पर भी आपको शुड का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या लिखा मैंने, यू शुड बी हियर इन 20 मिनट्स, यानी कि शुड का प्रयोग और एक जगह किया जाता है, उसका क्या है, एक्सपेक्टेशन, और यानी कि उम्मीद, यदि आप किसी से उम्मीद रखते हैं या आप किसी से एक्सपेक्टेशन करते हैं या समथिंग दैट इज लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर, तो वहाँ पर भी आपको यूज करना पड़ेगा शुड। जैसे यू शुड बी हियर इन 20 मिनट्स, यानी कि 20 मिनट्स में आपको यहाँ पर होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको शुड का यूज वहाँ पर भी करना पड़ेगा जहाँ पर एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा, यू शुड सेड यू शुड स्टडी फॉर 2 आवर्स डेली, यानी कि आपने कहा था कि आपको 2 घंटा रोजाना पढ़ना चाहिए। यहाँ पर मैंने क्या बताया था पहले कि पास्ट टेंस होता है शैल का, यानी कि जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है ना, डायरेक्ट में क्या होता है इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया जाता है शैल, और उसी को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं तो वहाँ पर शैल को हम लोग किस में बदल देते हैं, शुड में बदल देते हैं। जो यहाँ पर ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं ना, ये इनडायरेक्ट में बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पर जो शैल था ना शुड में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, शैल का पास्ट फॉर्म होता है शुड, तो यहाँ पर क्या है कि यू सेड, तुमने कहा था, यू शुड स्टडी फॉर 2 आवर्स डेली, यानी कि तुमको 2 घंटा रोजाना पढ़ना चाहिए। तो नेक्स्ट में क्या देखेंगे, अब बारी आती है हमारा वुड का। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब वुड का यूज। तो चलिए अब देखते हैं वुड का प्रयोग। जैसे मैंने अभी तक क्या बताया आपको, कुड का प्रयोग बताया और शुड का। अब तीसरा नंबर जो था वो वुड था, तो चलो वुड का यूज देखते हैं। वुड को भी हम लोग 4 तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे अभी आपको पता होगा कि विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड, लेकिन उसके अलावा भी 3 और भी यूजेस होते हैं वुड का, तो उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या है, टू एक्सप्रेस डिजायर्स, इंटेंशंस, विलिंगनेस एंड, इच्छा, इरादा आदि। ये क्या होता है इच्छा इरादा, मतलब जब आपको इंग्लिश में अपना इंटेंशंस बताना हो, आपको अपनी इच्छाओं को जाहिर करना हो, तो आपको पता है कि वहाँ के आपको जो वर्ड यूज़ करना पड़ता है ना वो इंग्लिश में वुड का यूज़ करना पड़ता है। क्योंकि जैसे आपको पता है, जैसे आपको अपना डिजायर चूज़ करना है कि जैसे मैं गाना गाना बहुत पसंद करूँगी या आप पसंद करते हो, तो क्या करना पड़ता है वहाँ पर, आई वुड लव सिंगिंग अ सॉन्ग, आई वुड लव गोइंग देयर, आई वुड लव डूइंग दिस, और आई वुड आई वुड लव राइटिंग माई पेजेस, वाट एवर, जो कुछ भी आपको एक्सप्रेस करना है, आपके इंटेंशन डिजायर जो भी इच्छाएं हैं, तो वहाँ पर आपको वुड का यूज करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा, आई वुड लव सिंगिंग अ सॉन्ग, मतलब गाना गाना मेरा मतलब क्या है कि मैं उसको बहुत लव करती हूँ, यानी कि अगर पास्ट में अगर देख उसका अगर हिंदी मतलब निकाला जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा, लेकिन उसको जब इंग्लिश में आपको बोलना पड़ेगा तो वहाँ पर आपको वुड लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि आई लव सिंगिंग अ सॉन्ग, वो उसका मतलब कुछ अलग है, लेकिन जब वुड लगाएंगे तो इसका कुछ मतलब अलग है। तो आपको इंटेंशंस, डिजायर्स, और जब कभी भी आपको अपना विलिंगनेस, इन सबको जब शो करना हो तो आपको वुड का यूज करना पड़ेगा। तो इसका भी यूज होता है। एक दूसरा यूज क्या होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट। ये पोलाइट रिक्वेस्ट कुड का भी और वुड का भी सेम होता है। मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, देखिए, वुड यू प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट यू, मतलब क्या आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएंगे। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से कि उसके बारे में आपको कुछ जानना है, तो आप जब रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको यूज करना पड़ेगा वुड। और वुड का भी यूज कहाँ होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी कि आपको निवेदन करना है किसी से कुछ बताने के लिए, या उसका कुछ कोई सामान है उसको टच करना है या लेना है, तो आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा।
तो इसलिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वुड और कुड ये दोनों का यूज कभी कभी कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो कभी वुड भी यूज कर दिया जाता है, कहीं कहीं पर वुड भी यूज कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया इसीलिए स्लैश लगाकर कि कुड यू लाइक टू हैव डिनर विथ मी, आपको किसी से रिक्वेस्ट करना है डिनर करने के लिए, तो आप वुड का भी यूज कर सकते हैं और कुड का भी यूज कर सकते हैं। मतलब दोनों का सेम है, बस ये है कि इंटरचेंजेबल है, आप कभी वुड का यूज कर सकते हैं, कभी वुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो लिखा उसका हिंदी क्या है, कुड यू लाइक टू हैव डिनर विथ मी, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, और वुड यू लाइक टू हैव डिनर विथ मी इसको भी यूज कर सकते हैं, दोनों इंटरचेंजेबल है। नेक्स्ट देखते हैं, जो तीसरा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल इंग्लिश में लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करना चाहते हैं कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशंस और कुछ इमेजिनरी सिचुएशंस, लेकिन उसमें वो लोग अटक जाते हैं और लगा ही नहीं पाते कि कौन सा वर्ड यहाँ पर यूज करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इमेजिनरी सिचुएशन का मतलब ये होता है कि काल्पनिक चीज़ें, मतलब जो आपके लाइफ में हुआ नहीं है और आप सोचते हैं उसके बारे में लेकिन आप कर नहीं पा रहे, केवल आप कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन बनाते हैं अपने माइंड में, लेकिन कर नहीं पाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई हैड मनी आई वुड विजिट इंडिया, यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं इंडिया विजिट करता। अब देखिए इसका हिंदी क्या आ रहा है, होता करता, मतलब इमेजिन, पूरा पूरी के पूरी इमेजिनेशन है यहाँ पर। आप इमेजिन कर रहे हैं कि मेरे पास पैसा होता तो मैं इंडिया जाता, इफ़ आई वर प्राइम मिनिस्टर आई वुड डू दैट, इफ़ आई वर दिस आई वुड हैव डन दैट। आप ऐसे इमेजिनेशन बनाते हैं, तब उसको हम लोग इंग्लिश में जानते हो क्या कहते हैं, वुड का यूज़ करते हैं, और वहाँ पर वुड का यूज़ करना ही पड़ेगा। और भी बहुत सारे यूज हैं वुड का इसमें, लेकिन हम सिंपल समझना चाहते हैं, इसलिए हम आपको केवल थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहते हैं कि इफ़ आई हैड मनी आई वुड विजिट इंडिया, यानी कि मेरे पास पैसा होता तो मैं इंडिया को विजिट करता। इसकी हिंदी क्या निकलती है, ता ती होता करता एक्सेट्रा, है नहीं आएगा, केवल ता ती ते यही सब आएगा। ठीक है, तो आप इसको जब कभी भी आप बोलें हाइपोथेटिकल सिचुएशन या काल्पनिक चीज़ें, तो आपको वुड का यूज़ करना पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ क्या है, पास्ट टेंस ऑफ विल, जैसे आपको बताया अभी तक सब में, तो इसमें भी वही वही प्रॉब्लम है कि जो विल का वुड होता है ना वो पास्ट टेंस होता है। जैसे आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो हम लोग कभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। जब आप डायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें विल का यूज़ करते हैं, और उसी को जब हम इनडायरेक्ट बना देते हैं ना तो विल का वुड हो जाता है, और मतलब उसका क्या होगा, वही गा गी गे लगभग। ठीक है, तो यू सेड मतलब तुमने कहा था, क्या कहा था, यू वुड कम टू मी, तो मेरे पास आओगे। देखो इसमें भी वही प्रॉब्लम है, गा गी गे आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पर विल का वुड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि तुमने इस सेंटेंस को पास्ट में चेंज कर दिया, और मैंने बताया कि जो विल होता है वो वुड का पास्ट टेंस होता है। तो ये था आज का सेशन। आपको ये सेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, और पूरे वीडियो को अगर आपने देखा तो आप कृपया करके, एक चीज़ और है जो आपको करना पड़ेगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि हम आपको इंग्लिश स्पीकिंग से जुड़े ऐसे ही बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।